भैया जी आप मुझे घर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं जाऊंगा मैं। फिर आप कैसे जाएंगे? आप मेरे प्राण को इस जंगल में बचाए हैं, मैं आपसे दोस्ती लगाऊंगा, फिर यहाँ से अपना राजमहल चला जाऊंगा मैं। दोस्ती? हाँ भैया। ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं आपसे जब तक दोस्ती नहीं लगाऊंगा तो यहाँ से आपस लौटकर उत्तमपुर शहर नहीं जाऊंगा मैं। क्या मैं दोस्ती नहीं लगाऊंगा तो यहाँ से वापस नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा मैं। बड़ा खतरनाक जगह है, दोस्ती लगाएगा तो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, बड़ा समस्या है यहाँ पर। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम नहीं जानते हैं। बात फिर हमरा नहीं आवे। हेलो, हे भगवान, लेकिन भगवान का भक्ति भजन सुनाएंगे, भजन सुन सकते हैं, हरि के गुणगान सुनिए। मैं कोई भी काम करता हूँ अपनी माँ से पूछकर। क्या इस जंगल में माँ रहती है? जंगल में एक ही घर है, झोपड़ी बनाकर रहते हैं माँ और बेटे में। भगवान विष्णु का भक्त हूँ। अच्छा, उन्हीं का गुणगान करते हैं। फिर माँ के पास चलो। कयो 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 शिव चर्चा में चलो है जी। फिर माँ ये फैसला करेगी, चलिए यहाँ से माँ के पास। मेरे जागने से पहले हाय मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय मेरी किस्मत हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ये मैं क्या देख रही हूँ? इस वक्त मेरी झोपड़ी खाली है, ना जाने मेरा पुत्र ध्रुव कहाँ चला गया। पुत्र ध्रुव, कहाँ मेरे लाल? आओ मेरे पास आओ। मैं इसी में नगर बस्ती से भिक्षा मांग चांग कर आ चुकी हूँ। कहाँ मेरे लाल? डर उमा अरुलिया, हे भगवान, प्रणाम माता श्री। जीते रहो। प्रणाम माँ। खुश रहो। पुत्र ध्रुव, हाँ माता श्री। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हूँ? पब्लिक है। ये लड़का कौन है? राजकुमार जैसा दिख रहा है। जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। मैंने एक जंगली जानवर से इनका प्राण बचाया हूँ माँ। जब इसका प्राण बच गया, अब कह रहा है कि भैया आप मुझसे दोस्ती लगा लीजिए, वरना मैं सर पटक पटक के जमीन पर मर जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। क्या इसे नाम ठिकाना पूछ सकती हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उत्तम कुमार है माँ। घर कहाँ पड़ता है? घर उत्तमपुर शहर पड़ता है माँ। और तुम्हारा पिताश्री का क्या नाम है? पिताजी का नाम राजा उत्तमपाद सिंह है। बताओ, इस उम्र में तुम जंगल आते हो शिकार खेलने के लिए? हाँ माँ। इस उम्र में तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। करना चाहिए। अगर आज मेरा पुत्र इस जंगल में नहीं रहता तो तुम्हारा प्राण नहीं बचता। बिल्कुल प्राण नहीं बचता माँ। अब ऐसा करो उत्तम, क्या माँ? जिस रास्ते से आए हो हाँ, उसी रास्ते होकर के अपना महल चला जाओ। वैसे चला जाऊं। मेरे प्राण को इस भैया ने बचाए है जंगल में, मैं भैया से दोस्ती लगाऊंगा, फिर यहाँ से मैं अपना घर जाऊंगा। उत्तम, हाँ। अगर दोस्ती ही करना है किसी शहर में अपने बराबरी में दोस्ती करो माँ। हाँ। दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है माँ। ये दोस्ती मुझे मंजूर नहीं है। अगर ये दोस्ती मंजूर नहीं है तो इस जंगल में अपना प्राण गंवा दूंगा, अपना राजमहल नहीं जाऊंगा माँ। ये तुम
क्या कह रहे हो? हाँ माँ। अगर तुम जीत कर रहे हो, तुम अपना प्राण गवाते कर रहे हो, हाँ माँ। तो मैं अवश्य दोस्ती लगाऊंगी। फिर विलम्ब नहीं करो, दोस्ती लगाओ माँ जितना जल्द हो सके। इसी में ध्रुव और उत्तम का दोस्ती होने जा रहा है। जैसे उत्तम और ध्रुव का दोस्ती होगा, आप सब एक बार जोर से ताली बजा दीजिएगा। हाँ माँ। उत्तम रे लगाओ माँ। काहुनी भैया जिंदगी रे भर दोषती जोर से ताली बजाइए। बोले भगवान कृष्ण की द्वारकाधीश की हर हर महादेव। दया करा गुरुदेव, मैया रानी की जय। प्रणाम माँ। जीते रहो। अब तो तुम मरने की बातें कभी नहीं करोगे। नहीं माँ। अब तो तुम अपना महल जा सकते हो। नहीं, क्यों? अब मेरा मन करता है माँ, दोस्ती तो लगा दिया तूने, हाँ। मैं मित्र का घर जंगल में देख लिया। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ क्या? अपने मित्र जी को अपना साथ उत्तमपुर शहर ले जाऊं और उत्तमपुर शहर में जाकर अपना राजमहल दिखाऊं और माता पिता से मिलाऊं। अरे इसमें बड़ी सी कौन सी बात है? तुम अपना मित्र को ले जा सकते हो, आदेश दो फिर। लेकिन हाँ, लेकिन क्या? शाम होने से पहले मेरा पुत्र को झोपड़ी के निकट भेज देना। ऐसा ही होगा माँ। मुझे इस वक्त आराम की जरूरत है। जाओ माँ फिर। मैं इस वक्त चलती हूँ झोपड़ी में आराम करने के लिए। ठीक है माँ। तुम दोनों मित्र इसमें चला जाओ उत्तमपुर शहर। जाओ माँ। ठीक है माता श्री, प्रणाम माँ। ख्याल रखना, मैं लौट कर बहुत जल्द आ जाऊंगा माँ। मित्र जी, हाँ मित्र जी। आप विलम्ब नहीं कीजिए, आप यहाँ से उत्तमपुर शहर चलिए और उत्तमपुर शहर में जाकर मेरा राजमहल देखिएगा और माता पिता से मिलकर पुनः शाम होने से पहले आप जंगल माँ के पास चले आइएगा। हाँ मित्र जी, मैं कभी शहर को नहीं गया, आज पहली बार एक दोस्ती लगाकर उत्तमपुर शहर जा रहे हैं। आपके माता पिता के दर्शन करूंगा और मैं शाम तक में वापस चलाऊंगा। चलिए मित्र जी, विलम्ब नहीं कीजिए। कौन नगरिया मोरा कौन नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सखी हो कैसे जइबे नायन ए सखी हो कैसे जइबे नायन जानी हो डगरिया कैसे जइबे नारे चलिए मित्र जी। जानी हो डगरिया कैसे जइबे नारे कौन नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सखी हो कैसे जइबे नारे जानी हो डगरिया कैसे जइबे नारे जानी हो डगरिया कैसे जइबे नारे। चलिए मित्र जी, चलिए। राधे राधे।
बाबा मोर दुआरा रोबे माई होयन मारा बाबा मोरा दुआरा रोबे माई होयन सखी हो कैसे जइबे नारे जानी हो डगरिया कैसे जइबे नायन जानी हो कितना समय हो गया मेरा पुत्र गया है जंगल शिकार खेलने के लिए और ये अभी तक महल वापस लौट के नहीं आया। आज मैं सिंह दरबार में बैठकर के इंतजार करूंगी और देखती हूँ मेरा पुत्र जंगल से शिकार खेल के कब आते हैं। 6 जन कुमार विद्यार्थी जागल। तुम तो ठहर परदेसी तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे 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 सुबह पहले गाड़ी से घर लौटी आओगे सुबह पहले गाड़ी से घर लौटी जाओगे हेलो महारानी गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड जी। गुड मॉर्निंग प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो दोनों एक ही बात हुआ लेकिन महारानी हाँ आज इतना उदास होकर इस महल में खड़ी हो आखिर उदासी का कारण क्या है महारानी स्वामी जी ये बात मैं आपको आज कैसे बताऊं। ये उदासी का कारण है उत्तम कुमार है। उत्तम कुमार हाँ स्वामी जी। क्या हुआ है उत्तम को आज उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए पतिनाथ। जंगल हाँ स्वामी जी। महारानी बताओ वो छोटा सा नन्हा सा बालक है और उसे तुम शिकार खेलने के लिए भेज दिया महारानी। यदि जंगल में मेरे पुत्र को कुछ हो जाएगा तो बताओ मैं उत्तम उत्तम कह के मैं किसे पुकारूंगा इस महल में। हे स्वामी जी मैं उत्तम कुमार को जंगल जाने से बहुत मना किया अच्छा परंतु जानते हो उसने क्या कहा। क्या बोला वो माँ अगर जंगल जाने की आदेश इस समय नहीं दोगी हाँ घर में करंट छू करके जान दे दूंगा। क्या उसने मरने की धमकी दी स्वामी। मरने की बात की है इसलिए मैं उसे आदेश दे चुकी हूँ जंगल जाने का। महारानी तब तो तुमने बहुत अच्छा काम किया जो मेरे पुत्र को जंगल जाने की इजाजत दे दिया। हाँ जरा सोचिए पतिनाथ। महारानी मैं समझता हूँ कि शेर का बेटा सवा शेर होता है। महारानी वैसे भी तुम्हें तो पता है कि जब तक मैं नित्य प्रतिदिन ये अपने उत्तम कुमार को अपनी गोद में नहीं बिठा लेता हूँ तब तक मेरे दिलों को शांति नहीं होता है। हाँ पतिनाथ। और महारानी मेरा दिल कह रहा है कि आज उत्तम कुमार अवश्य आता होगा। जैसे ही आएगा मैं अपने गोद में बिठाकर ये अपने पुत्र को अरमानों को पूरा कर लूंगा। महारानी क्यों नहीं स्वामी जी आपके कहने के अनुसार इस समय मैं महल जा रही हूँ। हाँ और मैं अपने इस नरम नरम हाथों से आपके लिए गरम गरम कॉफी बनाऊंगी। क्यों नहीं महारानी आप
सिंह दरबार में बैठ करके उत्तम का इंतजार कीजिए। हाँ महारानी। लेकिन स्वामी जी महल जाने से पहले क्या? मैं आपसे एक बात कहने के लिए चाहती हूँ। महारानी क्या कहने के लिए चाहती हो, मुझे कह के बताओ तो। मैं आपसे यही कहने के लिए चाहती हूँ, क्या? जब अपना पुत्र उत्तम कुमार जंगल से आएंगे शिकार खेल के, हाँ। तो उत्तम कुमार को गोद में बैठाने से पहले किसी गैर बच्चे को गोद में नहीं बैठाएंगे स्वामी। अरे महारानी, जब इस महल में कोई पुत्र नहीं था तो मैं किसी गैर बच्ची को देकर अपने दिल पर धैर्य बांधते थे। हाँ पतिनाथ है। आज तो स्वयं उत्तम कुमार है तो मैं गैर बच्चे को क्यों बिठाऊंगा महारानी? तुम चले जा महल, मैं इंतजार करता हूँ अपने पुत्र का। क्यों नहीं स्वामी जी, इस समय मैं महल जा रही हूँ। ठीक है। प्रणाम पतिनाथ। जीती रहो महारानी। बाय बाय स्वामी जी। ओके बाय। बाय बाय, गुड बाय। कुर्सी रखिए एक ठो। हाँ, जैसे मेरा पुत्र आएगा मैं अपने गोद में बिठाकर ये अपने अरमानों को पूरा कर लूंगा। या बुरे अरे या जुदी ना देखिया उरे बबुआ रहिया डगरिया बबुआ रही। अरे आजू एक दिन मौत का बबुआ रही तेरी नाल कैना रे बबुआ लाजू एक दिन बबुआ रही। अरे आजू एक दिन मौत का या देखिए ना, या बबुआ देखिए ना रहिया डगरिया मित्र जी। हाँ मित्र जी, क्या देख रहे हैं? यही देख रहा हूँ कि चलते चलते कहाँ चलाए, कौन गाँव है? कौन गांव नहीं है, कौन सा देश? बल्कि ये मेरा उत्तमपुर का राज दरबार है। ओहो, दरबार में चले आए। हाँ मित्र जी। पता भी नहीं चला दरबार में इतना मिट्टी कहाँ से गिरा। क्या बच्चे लोग ऐसा किया है? हे भगवान, कितना सुंदर लग रहा है आपका दरबार। क्यों नहीं मित्र जी? हे भगवान, बिल्कुल मंदिर के समान लग रहा है। हाँ मित्र जी। परंतु मित्र जी, परंतु क्या? वो जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, कौन है? हाँ, वो कौन है? वही तो मेरा पिताश्री है। क्या आपके पिताश्री है? हाँ मित्र जी। धन्य है मित्र जी आपके पिताश्री कितने अच्छे, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों नहीं? ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान विष्णु बैठे हुए। हाँ मित्र जी, लेकिन मित्र जी सबसे पहले चलो दोनों मित्र पिता को प्रणाम कर लेते हैं। हाँ, अवश्य करना चाहिए। प्रणाम पिताश्री। जीते रहो मेरे पुत्र उत्तम कुमार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम महाराज। तुम्हारा प्रणाम मुझे स्वीकार है, लेकिन बेटा उत्तम। हाँ पिताजी। ये क्या? क्या हुआ पिताश्री? अरे तुम तो गया था जंगल शिकार करने के लिए। हाँ, शिकार खेलने के लिए गया था मैं। लेकिन ये बालक कौन है बेटा? ये बालक मेरा मित्र जी है। मित्र? हाँ, मेरा दोस्त है। ये दोस्ती कैसे हुआ? क्या बताऊं पिताजी, जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया, शिकार खेलते समय मैं अपना बाण एक जानवर के ऊपर चलाया। अच्छा। और मेरे बाण ने काम नहीं किया, वो जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं डर के मारे उस जंगल में चिल्लाने लगा, बचा बचा। ये तो अच्छा हुआ भगवान का भक्त है, ये उस जंगल में रहते थे, आकर मेरे प्राण को बचाया। इसलिए मैं दोस्ती लगाकर अपना राजमहल और आपसे मिलाने के लिए लाए हैं। अरे पुत्र, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। क्यों नहीं? जिस बच्चे ने तुम्हारे प्राणों का रक्षा किया, हाँ पिताश्री, उस बच्चे से दोस्ती लगाकर अपना महल दिखाने के लिए लेकर आया। लाया हूँ। क्या गलती किया हूँ? नहीं बेटा, लेकिन पुत्र, लेकिन क्या मैं तुम्हारे मित्र से कुछ बातें कर लूं? खुल के बातचीत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मेरा मित्र है तो आपका पुत्र हुआ। क्यों नहीं?
देखो बच्चे, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है महाराज। भक्त ध्रुव कुमार? जी महाराज। इतना अति सुंदर नाम है,